Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Let's start with the first chapter of your ICSE class 10th physics. Firstly, I want to give you some introduction about this new channel. This is channel Vibes by Science. I want to inform you that we will upload videos on your subjects like physics, chemistry, bio. These are the main subjects, and instead of these also, these are like important subjects, and we will upload videos on history, geography and computer as well. So I will be teaching you science and computer, geography and history. These are the main subjects which I will be teaching you on this particular channel. So we will be covering the whole syllabus of class 10th ICSE. So this is like the video of physics chapter 1. In the last video we did organic chemistry, we started organic chemistry, and in this video we will start physics. Don't worry, you will get one more video, 2 or 3 more videos on organic chemistry because many topics are left from that chapter. But let's start with physics as well. We are having force. Now, what is force? In your smaller classes, you all have read about force. The simple definition was that a push or a pull on an object is called force. This is the definition which you will learning till 12th class. For the definition of force will not change. There are different phenomenons which I will be explaining you. Like if you are pushing an object or you are pulling an object, then there would be a displacement. So force is said to be if you are applying force is said to be successful if there is a displacement in that object. If there is no displacement, then force is considered as zero, right? So force applied on, we will study that what happens when force is applied on rigid body. हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जब फोर्स एक रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है और क्या होता है जब फोर्स अप्लाई किया जाता है एक नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर. अभी रिजिड बॉडी क्या होता है, नॉन रिजिड बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है, मैं यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो आपकी रिजिड बॉडी होती है वो एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है एंड मेनली रिजिड बॉडी के अंदर आपके सॉलिड्स आते हैं. नेक्स्ट है आपका नॉन रिजिड बॉडी. नॉन रिजिड बॉडी के अंदर आपके मेनली लिक्विड्स एंड योर गैसेस. आपकी ये दो चीज़ें हैं जो नॉन रिजिड में आती हैं, जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली टू योर रिजिड बॉडी. तो अगर तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक रिजिड बॉडी पे, सपोज मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ये क्या है, एक पेंसिल है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, ये पेंसिल को मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैंने क्या किया, अभी मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगी. सपोज मैंने यहाँ से क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. तो जब आप एक रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्या वो अपनी शेप बदल लेगी? अगर तो आपने सिंपल सी एक बहुत ज़्यादा लाइट, हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हल्का या फिर बहुत इजीली टूटने वाला सब्सटेंस ले लिया है, ऑब्वियसली वो टूट जाएगा पर शेप चेंज नहीं करेगा. तो अगर आप एक रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या करेगा, अपना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, वो लीनियर मोशन में आ जाएगा या फिर मोशन में आ जाएगा. मेनली अगर आप एक रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो बॉडी क्या करेगी, वो मोशन में आ जाएगी. सिंपली बात है. पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिजिड बॉडी, इफ you are taking a non-rigid body, suppose I have taken water here, so whenever you are applying force on water it will change its shape. ये क्या करेगा, अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू शो यू एनी टाइप ऑफ मोशन कि हाँ ये पानी है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये यहाँ से यहाँ चला गया. नो, वो क्या करेगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा या फिर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. फाइन. तो ये है डिफरेंस किसमें, अगर आप एक रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और या फिर आप एक नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो. अगर आप रिजिड बॉडी पे कर रहे हो तो वो मोशन कॉज करेगा या वो लीनियर मोशन में चला जाएगा. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लीनियर मोशन एंड like your rotational motion, but firstly if you are applying force on a rigid body it will get into motion. Like if it is in a rest position then it will get converted into motion, but if you are applying force on a non-rigid body then it will get change in its shape will be observed, its shape or its size will get changed. Now एक तो होता है कि rigid body pivoted है और non pivoted है. Don't take stress, I will explain you this also. तो यहाँ पे रिजिड नॉन रिजिड बॉडी ने तो अपनी जो शेप है वो चेंज कर ली, ये कोई मोशन शो ही नहीं कर रहा है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही मोशन है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही फोर्स है, तो ये तो आप हटा दो, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया. मेन फोकस है रिजिड बॉडी पे जिसके अंदर फोर्स अप्लाई करने पे व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, मोशन इज ऑब्जर्व्ड. तो सपोज करो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है.
तो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, मैंने क्या किया यहाँ पे पाइवट कर दिया। पाइवटेड मीन्स किसी चीज़ को बांध देना, कि ये पेन, सपोज मैंने एक पेंसिल ली है, ये पेंसिल सपोज कर लो, लग नहीं रही है बट आपको सपोज करना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो ये एक पेंसिल है, मैंने क्या किया, पेंसिल को एक पॉइंट से अटैच कर दिया। क्या कर दिया, पेंसिल को एक पॉइंट पे मैंने बांध दिया, मतलब उसको मतलब पाइवोट कर दिया, हिंज कर दिया, उसको बांध दिया एक पॉइंट पे। तो अगर मैं इस पे क्या करूंगी, अब भी फोर्स अप्लाई करूंगी, तो अगर मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो इसके अंदर क्या होगा, क्या ये अपनी शेप चेंज कर लेगा? नहीं, रिजिड बॉडी तो वैसे भी शेप चेंज नहीं करती है। ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये वाला पॉइंट इसका यही रहेगा, पर ये वाला पॉइंट आगे चला जाएगा। मतलब ये पोजीशन कैसी हो जाएगी अभी इसकी, कि ये पॉइंट तो पाइवटेड है, ये तो जहाँ है वहीं रहेगा, इसकी शेप हो जाएगी ऐसी, कुछ ऐसी शेप हो जाएगी इसकी। अगर मैंने फिर से फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई किया, ये पॉइंट तो भाई यहीं था, यहीं रहेगा, तो ये पॉइंट और आगे ऐसे चली गई पेंसिल, ठीक है। तो मतलब पेंसिल क्या कर रही है, एक पॉइंट पेंसिल का यही है, कभी जब मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो वो ऊपर चली गई, मतलब कहीं अगर सपोज पेंसिल यहाँ है, मैंने फिर से यहाँ फोर्स लगाया, वो ऊपर चली गई, फिर फोर्स लगाया यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करते करते ये क्या बन गया, एक सर्कल। तो ऐसा मोशन जिसमें, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर एक रिजिड बॉडी पाइवटेड है, एक जगह पे हमने उसको बांध के रखा हुआ है, और तब हम उसमें अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो शो करेगा रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन, राइट। वो कैसा शो करेगा मोशन, रोटेटरी मोशन वो शो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक पॉइंट, एक बॉडी पाइवटेड है तो वो रोटेटरी मोशन शो करेगी, जो कि मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सपोज मेरे पास ये एक पेंसिल है, सपोज मैं करती हूँ यहाँ पे, कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। तो मैंने ये पेंसिल को यहाँ सपोज करो, इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख देते हैं, ये वजन रख दिया इसके ऊपर, ये वजन रख दिया मैंने इसके ऊपर। तो जब मैं इस पर अभी फोर्स अप्लाई करूंगी, सपोज मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो ये पॉइंट तो यही है, क्योंकि हमने ऐसे सपोज करो मैंने दबा रखा है, तो ये पॉइंट तो यही है, ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो ये रोटेशनल मोशन, ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन शो करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रोटेशनल मोशन अभी क्लियर है। तो अगर वो नॉन पाइवटेड है, सिंपली मैंने क्या किया है, ऐसे रखा हुआ है पेंसिल को, फोर्स अप्लाई करा, वो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, सिंपल लाइव एग्जांपल देख लो, ये था, ये पाइवटेड नहीं है, मैंने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई करा, मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई करा, तो ये आगे चला गया। क्या ये कुछ घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो अगर मैं एक नॉन पाइवटेड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, आगे चला जाएगा, लीनियर मोशन शो करेगा। लीनियर मोशन एक ऐसा मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, आप इसको सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। लीनियर मोशन को आप ट्रांजिशनल मोशन भी या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हो। ये आपने आपकी क्लास 9th में पढ़ा था। लीनियर मोशन के अंदर आपके फॉर्मूलाज आ जाते हैं, जैसे कि v इज इक्वल्स टू यू AT प्लस v² ऐसे कुछ फॉर्मूलाज थे आपके, जैसे d इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दिस वन एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया था लीनियर मोशन। तो अभी इस चैप्टर में हमें सिर्फ पढ़ना है रोटेटरी मोशन, ठीक है। तभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क को कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी मेरी ना बात ध्यान से सुनना तुम लोग। पता है क्या होता है, जब हम एक बॉडी पाइवटेड है और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज ये मेरी एक बॉडी पाइवटेड है, यहाँ पे मैंने ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई करा, तो ये यहाँ से ऐसी चली गई ये बॉडी, ठीक है। तो एक ऐसा मतलब फोर्स जो ये काम करवा रहा है, ये जो फोर्स मैंने इस पर लगाया जिसके कारण रोटेटरी मोशन लगा, उसको कहते हैं आपका टॉर्क। ये फोर्स का नाम टॉर्क है। मतलब एक ऐसा फोर्स जिसको हमें लगाना पड़ता है एक बॉडी में, हम रोटेशनल मोशन क्रिएट करने के लिए, उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसा फोर्स जो हमें चाहिए एक बॉडी में रोटेटरी मोशन करने के लिए, उसे कहते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है रिजिड और पाइवटेड बॉडी के ऊपर, मतलब ये शो करेगा आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट, अगर ये एक बॉडी है, ये मैंने इस पे सपोज ये यहाँ से मैंने जहाँ से अंगूठा लगाई, यहाँ से पाइवटेड है, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये जो इफेक्ट है ना, ऐसे घूम रहा है, ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये क्या है, इसका टर्निंग इफेक्ट। तो ऐसा फोर्स, या फिर क्वालिटी नहीं, आप फोर्स लिखो, एक ऐसा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है कोई ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसे आप कहते हो टॉर्क या उसे आप कहते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने का आपके पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना फोर्स लगा रहे हो ऑब्वियसली। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड पाइवटेड पॉइंट।
ये पाइवटेड पॉइंट है, फिर से ले लेते हैं एक, ठीक है, ये आपका पाइवटेड पॉइंट है। और सबसे पहले तो आपका मैग्नीट्यूड आपको लगाना है, मैग्नीट्यूड इनटू आपका डिस्टेंस कह रहे हैं। डिस्टेंस किसके बीच में, पाइवटेड पॉइंट से लेके एक ऐसा पॉइंट जहाँ फोर्स लगाया है। सपोज मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया है, तो जो जगह पर फोर्स लगा है और पाइवटेड पॉइंट वहाँ से लेकर जो आपका डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पे आपने फोर्स लगाया है और पाइवटेड पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको लिखना है। ये डिपेंड किस पर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द फोर्स अप्लाइड टू द प्लेस ऑफ एक्शन इफेक्ट्स मूवमेंट ऑफ फोर्स। जहाँ पर फोर्स मैग्नीट्यूड, जितना फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, मतलब जो आपका मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके टर्निंग इफेक्ट से, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो टॉर्क इंक्रीज होगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका इंक्रीज हो रहा है तब। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यूनिट क्या है आपकी, यूनिट है टॉर्क की वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर एंड इसकी सीजीएस यूनिट है जीएफ सेंटीमीटर। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, और अगर डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो आपका टॉर्क है वो पॉजिटिव माना जाता है, और अगर आपकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है तो आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, जो आपकी डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, आप जहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, सपोज मैं आपको हर एक चीज़ एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो ये मैंने पाइवटेड पॉइंट है, इन्होंने कहा आप डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो, जहाँ पर फोर्स लगा रहे हो वो जगह चेंज कर दो। सपोज मैंने अगर यहाँ फोर्स लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर मैंने इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दिया, मतलब जहाँ मैं फोर्स लगा रही थी वो डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, यहाँ अब मैं यहाँ फोर्स नहीं लगा रही, मैं यहाँ फोर्स लगा रही हूँ, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज करते हो, मतलब जहाँ फोर्स लगा रहे हो वो जगह चेंज करते हो, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ मीनवाइल आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट वन थिंग, दैट दिस चैनल प्रोवाइड्स यू वीडियोज ऑन एवरी कंटेंट ऑफ योर क्लास 10th ICSE. If you want to score better and if you want to take the handmade written notes, so please subscribe to this channel, because we are helping you out to like clear in ICSE class 10th examinations. So we are having your like handmade notes. I have prepared these notes by myself only. I will provide you the link or the PDF below, but we will just start providing notes if we get 50 subscribers. अगर हमारे पास 50 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं हर चैप्टर के जो आपके PDF हैं, नोट्स हैं, वो सारे चैनल पे अपलोड कर दूंगी। लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4th चैप्टर के सारे चैप्टर्स के आई विल अपलोड। ठीक है, थैंक यू। 50 सब्सक्राइबर्स क्यों, क्योंकि अगर 50 सब्सक्राइबर्स हो गए तो हम लाइव वीडियोस कर सकते हैं, मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं डाउट्स नहीं ले पा रही हूँ आपके, एंड कमेंट्स में भी हमारे अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो 50 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे तो हम लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, मैं आपसे लाइव आपको पढ़ा सकती हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।